पंडित वैभवनाथ शर्मा जी जाने माने वास्तुशास्त्री इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आग्नेय कोण के बारे में आप बता रहे थे। घर में अक्सर देखा गया है कि कलह जो है वो नहीं मिटती है, लोगों की शिकायत रहती है, आपस में छोटे मोटे झगड़े जो हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। क्या ये इन्हीं कारणों से होता है? कितना महत्व होता है आग्नेय कोण का? देखिए, आग्नेय कोण के जो अधिपति देवता हैं वो है भगवान शुक्र। दैत्यों के जो दैत्य गुरु बताए गए हैं शास्त्र में, शुक्राचार्य को बताया गया है कि वह उस स्थान के देवता हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वह स्थान अग्नि से संबंधित होता है तो अग्नि देवता का भी वहां पे कुछ न कुछ हस्तक्षेप होता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे मंगल देव की होती है। तो इस परिस्थिति में यदि आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब है, तनाव रहता है, आप परिवार के साथ घुल मिल नहीं पाते, अच्छे आपके संबंध नहीं रह पाते, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके घर में आग्नेय दूषित हो जाए। अगर आग्नेय दूषित होगा तो आपके संबंध प्रभावित होंगे, क्योंकि संबंधों के लिए, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए शुक्र बहुत बड़ा कारक होता है। और आपके वाणी की जो व्यग्रता है, जो उग्रता है, आपके स्वभाव का जो रूखापन होता है, वह मंगल के कारण आता है। तो मंगल और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर घर में जरा सा भी इसमें कोई इम्बैलेंस हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो पंडित जी, ये जो कष्ट यदि किसी को है ये वो दूर हो जाए, उसके लिए आप अब हैं, तो बताइए कि सबसे पहला जो उपाय है वो क्या बताने जा रहे हैं? जी पंकज जी, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आर्थिक समस्या और गंभीर रोग जैसी समस्या भी परिवार को झेलनी पड़ सकती है। इन सब से बचने के लिए यदि आपकी रसोई या बिजली का मीटर आग्नेय कोण में न हो और यहाँ कोई अन्य गंभीर दोष हो, तो इस दिशा में लाल रंग का बल्ब जला देना, सरसों के तेल का एक दीपक वहां अग्नि देवता के सम्मान में 40 दिन तक कम से कम 3 प्रहर 3 घंटे तक अवश्य जलना चाहिए। ये बहुत ही प्रामाणिक उपाय माना गया है इसके लिए। और दूसरा उपाय यह है कि यदि आग्नेय कोण दूषित है तो मंगल देवता व शुक्र देवता के निमित्त दान, जप व मंगल यंत्र या शुक्र यंत्र की आराधना अपने घर में प्रतिष्ठित करके आग्नेय कोण में या अपने घर के पूजा स्थान में कर लेना, हनुमान आराधना करना, इन सारी चीजों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो किस तरह के लाभ जो है वो इनसे मिल सकते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? अभी तक 2 उपाय आपने बता दिए। देखिए, ये जो 2 उपाय हैं बहुत ही सरल उपाय हैं, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। इनको जब आप करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो अनिष्ट, देखिए अगर आग्नेय कोण में दोष होगा तो परिवार में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, गंभीर रोग मैंने बताया होंगे, आग से संबंधित, अग्नि से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, अगर मान लीजिए खुला है तो लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, उसमें घर में बार बार आग लग जाना या कुछ अग्नि से क्षति होना, ऐसे योग होते हैं। इन सारी चीजों पर नियंत्रण मिलता है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका रुपया पैसा डूब जाता है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा लाभ नहीं मिलता, उससे भी आप बच सकते हैं। तो चलिए, हमने अभी तक पंडित जी से 2 उपाय जो हैं वो जान लिए हैं और अब बारी आती है तीसरे उपाय की। पंडित जी, तीसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विघ्नहर्ता विनायक की तस्वीर या मूर्ति रखने से भी उक्त दोष दूर होता है। तो आप आग्नेय कोण में यदि दक्षिण की दीवार पर, दक्षिण पूर्व के कोने में दक्षिणी दीवार पर भगवान श्री गणेश को स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यहाँ पे जो आग्नेय कोण का दोष होता है वो दूर हो जाता है। महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं, राजेश्वरी इनका नाम है। राजेश्वरी जी, कहां से आप महाराष्ट्र से फोन कर रही हैं और क्या है आपका सवाल पंडित जी से? जी पंडित जी नमस्कार शर्मा जी। जी मैं अमन से बोल रही हूँ, राजेश्वरी शर्मा जी। हाँ जी सर, मैं अपने बच्ची की शादी को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ सर जी। इसके बारे में मुझे कुछ बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए अगर आपको अपने संतान के विवाह में बार बार बाधा आ रही है, अगर पुत्र संतान के विवाह में बाधा है तो घर की पूर्व दिशा में उसका कमरा होना चाहिए, बहुत जल्दी उसको लाभ मिलेगा। बच्चे को ये सुझाव दीजिए कि वो सूर्य को जल दे। अगर आपकी संतान कन्या है तो घर के उत्तर और पश्चिम के कोने में उसका स्थान बनाइए। पूर्णिमा के दिन सूर्य देव, चंद्रमा देवता को अगर वो दूध का अर्घ देती है तो बहुत जल्दी उसके विवाह की बाधा दूर होती है। उसके साथ साथ उसको एक पुखराज पहना दीजिए और वायव्य कोण का स्थान अर्थात उत्तर पश्चिम के कमरे में उसका कमरा बनाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो यदि आप भी पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से प्रश्न करना चाहते हैं वास्तु संबंधी, अगर कोई समस्या आपको लगता है आपके घर में है तो आप समाधान उसका पा सकते हैं यहीं पर IBN 7 पर आपका घर आपका वास्तु प्रोग्राम में। लेकिन हमारा टेलीफोन नंबर 01202515 ये एक नंबर है, 342 ये दूसरा नंबर है। आपकी सुविधा के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे लगातार अगर आप देखेंगे तो फ्लैश हो रहा है। शोभा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से। शोभा जी, आपका क्वेश्चन क्या है पंडित जी से? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, पश्चिम में बच्चों का कमरा बना है, मेरे 2 सवाल हैं। पश्चिम में बच्चों का कमरा बना है और दक्षिण पश्चिम में हम दोनों का कमरा है, क्या ये गलत है? और दूसरा बेडरूम है नहीं जो हम बच्चों को शिफ्ट कर सके, और ड्राइंग रूम जो हमारा मध्य में है। और दूसरा प्रश्न है मेरा
कि पंडित जी पूर्व खुला हुआ है, खिड़की दरवाजे मेन गेट सब है वहाँ पर, मगर ईशान कोण में अटैच बाथरूम बन गया है। जी देखिए, अटैच टॉयलेट गलत है भी है जी। अटैच टॉयलेट गलत होता है। और जो सबसे बड़ा आपके घर में एक दोष है, आग्नेय दक्षिण पश्चिम में आप रहते हैं, नैऋत्य कोण में, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पश्चिमी क्षेत्र में संतान को नहीं रहना चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष है। ऐसे में संतान अकर्मण्य हो जाती है, जिद्दी हो जाती है, आलसी हो जाती है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता और वो अपनी जिद आपसे मनवा करके रहती है। अपनी जिद मनवाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, कह सकते हैं कि परिवार को, अपने अभिभावकों को ब्लैकमेल तक भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। यथासंभव पूर्व में अगर आप उनको कमरा दे सकते हैं, पूर्व में या उत्तर में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए, आग्नेय कोण के बारे में पंडित जी आज हमें बता रहे हैं। 3 उपाय उन्होंने अब तक बता दिए हैं। अब बारी आती है चौथे उपाय की पंडित जी। जी पंकज जी, ये जो चौथा उपाय है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में गंभीर से गंभीर आग्नेय कोण का दोष हो तो आपको बहुत सरल तरीके से लाभ मिलेगा। प्रत्येक शुक्रवार को किसी ब्राह्मण देवता को अपने घर पर आमंत्रित करके दही, चीनी, चावल व श्वेत वस्त्र का दान करें, श्वेत पुष्प का दान करें। आप उनको रजत से बने कोई रजत आभूषण दान कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, पंडित जी की खासियत यह है कि मुश्किलातों में वो आपको नहीं डालते, आसानियों में भी खूबसूरती होती है। बहुत आसान से आपको उपाय पंडित जी बता रहे हैं, इन्हें आप करिए और फिर देखिए कितना आपको इससे फायदा मिलता है। 5वें उपाय की अब बारी आती है। जी पंकज जी, 5वां उपाय बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही असरदार। गाय को रोटी पर देसी घी लगा करके गुड़ के साथ अगर आप नियमित देना शुरू कर दें, अपने घर में पहली रोटी बना करके गौग्रास देना शुरू करें। उसका कारण यह है कि आग्नेय कोण जो है वो रसोई की दिशा है। अगर आप जो पहला भोजन बनता है, पहली रोटी गौ माता को देंगे तो अग्नि कोण से संबंधित जो भी दोष है वो दूर हो जाता है। शिवराज हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर है। शिवराज जी, आप कहां से फोन कर रहे हैं, क्या है आपका प्रश्न पंडित जी से? शिवराज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने 5 उपाय हमें बता दिए। ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं, किस तरह से वो फायदा देता है, और अगर इनको नजरअंदाज करते हैं तो इसके दुष्परिणाम किस तरह के हो सकते हैं? जी पंकज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो क्या मिलता है। देखिए, ऐसे उपाय करने से आप किसी भी बड़े गंभीर खतरे से, वास्तु दोष से बच जाते हैं। और आपको जो लोग ये भ्रम में डालते हैं कि आपके घर में बहुत बड़ा दोष है, आपको बहुत तोड़फोड़ करना पड़ेगा, इसका निदान तो बिना तोड़फोड़ के संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। इन छोटे उपायों को आप करेंगे पूरी प्रामाणिकता के साथ। ये उपाय मेरे बनाए हुए नहीं है, ये देवी देवताओं के कहे हुए शास्त्रोक्त उपाय हैं, जिनको भगवान विश्वकर्मा ने ग्रंथ में लिखा है, जिसका नाम है वास्तुशास्त्र, वास्तु रत्नाकर या बृहद वास्तु रत्नावली। जो भी वास्तु के प्रमाणिक ग्रंथ है, उन सब जगहों पे आपको ये सारे उपाय मिल जाएंगे। इनको करने से, इनकी प्रामाणिकता पे कोई भी शक नहीं है। इनको करने से बिना किसी तोड़फोड़ के आपको पूरे लाभ मिल सकते हैं। और नहीं करेंगे तो आप जिस तरीके से कष्ट झेल रहे हैं, कष्ट का उपभोग कर रहे हैं, आग्नेय कोण के बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो आपको आगे भी झेलना पड़ सकता है। हमें मालूम है, अगर आप सुन रहे होंगे अभी, अगर आपने टेलीविजन सेट अपना ऑन किया और आप अपना ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका घर, आपका वास्तु, तो आपको लग रहा होगा पंडित जी ने क्या 5 बातें बताई हैं। हम आपको बताएं कि आपकी सुविधा के लिए www.ibnkhabar.com ये हमारी वेबसाइट है IBN 7 की। इस पर आप ये पूरा प्रोग्राम जो है देख सकते हैं। आग्नेय कोण के बारे में 5 पंडित जी ने उपाय बताए हैं, जिनको अगर आप प्रयोग में लाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर उससे फायदा होगा। सुनील है कॉलर, अमृतसर से हमें फोन कर रहे हैं। सुनील जी, आपका क्वेश्चन क्या है पंडित जी से? सर, मैंने अपना प्लॉट लिया यहाँ अमृतसर में, मतलब उसे अभी बनाना है जी। वो मतलब बनाने के उसमें मतलब थोड़ा घर में वैसे क्लेश वगैरह रहता है, थोड़ा काम नहीं बनता मेरा। ये मतलब इसको बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊं? जी देखिए, इसको बनाने के लिए अभी वास्तु से सम्मत कोई भी वास्तु के कार्य के लिए आने वाले विगत 6 महीनों तक कोई बहुत उत्तम तिथि नहीं है। तो आपको सुझाव ये दूंगा कि फरवरी से जो वास्तु की अच्छी तिथियां शुरू हो जाएंगी, वास्तु के किसी भी काम के लिए आप उसमें गृह निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं। ऐसी तिथि में जब आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके घर में, जैसा आपने बताया, गृह क्लेश और आदि चीजें रहती हैं, इन सारी चीजों से आप मुक्त होकर के बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। अजय है हमारे साथ, एक दर्शक हरियाणा से हमें फोन कर रहे हैं। अजय जी, आपका सवाल। हेलो अजय, सवाल करिए आप पंडित जी से। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी किचन जो है ईशान कोण में है। जी देखिए अजय जी, ड्राइंग रूम आग्नेय कोण में है। जी, और धन की थोड़ी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है थोड़ा। जी देखिए, ईशान कोण जो है वो बहुत ही शुद्ध और सात्विक रखने का स्थान है।
उस स्थान को यथासंभव ठंडा रखना चाहिए। जब वहां अग्नि प्रज्वलित होती है, भोजन बनता है, तो उस स्थान में असामान्य रूप से गर्मी आ जाती है, जो बहुत ज्यादा हद तक भगवान को अर्थात भगवान शिव का मस्तक वहां पे उनको कष्ट देती है। तो ये चीज वहां पे नहीं होना चाहिए, इसकी प्रामाणिकता भी पूरी है। वहां जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे जो शुभ ऊर्जा आती है घर में ईशान कोण के कारण, वह भी समाप्त होती है, नष्ट होती है। इसलिए आग्नेय कोण की जो दिशा है वो है रसोई के लिए, जहां पे आपका ड्राइंग रूम होंगे। अभी अगर आपने टेलीविजन सेट अपना ऑन किया और आप अपना ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका घर आपका वास्तु, तो आपको लग रहा होगा पंडित जी ने क्या 5 बातें बताई हैं। हम आपको बताएं कि आपकी सुविधा के लिए www.ibnखबर.com ये हमारी वेबसाइट है IBN7 की। इस पर आप ये पूरा प्रोग्राम जो है देख सकते हैं। आग्नेय कोण के बारे में 5 पंडित जी ने उपाय बताए हैं, जिनको अगर आप प्रयोग में लाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर उससे फायदा होगा। सुनील है कॉलर, अमृतसर से हमें फोन कर रहे हैं। सुनील जी, आपका क्वेश्चन क्या है पंडित जी से? सर मैंने अपना प्लॉट लिया है यहाँ अमृतसर में, मतलब उसे अभी बनाना है जी। वो मतलब बनाने के उसमें मतलब थोड़ा घर में वैसे क्लेश वगैरह रहता है, थोड़ा काम नहीं बनता मेरा। ये मतलब इसको बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊं? जी देखिए, इसको बनाने के लिए अभी वास्तु से सम्मत कोई भी वास्तु के कार्य के लिए आने वाले विगत 6 महीनों तक कोई बहुत उत्तम तिथि नहीं है। तो आपको सुझाव यही दूंगा कि फरवरी से जो वास्तु की अच्छी तिथियां शुरू हो जाएंगी वास्तु के किसी भी काम के लिए, आप उसमें गृह निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं। ऐसी तिथि में जब आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके घर में जैसा आपने बताया गृह क्लेश और आदि चीजें रहती हैं, इन सारी चीजों से आप मुक्त होकर के बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। अजय है हमारे साथ, एक दर्शक हरियाणा से हमें फोन कर रहे हैं। अजय जी, आपका सवाल। हेलो अजय, सवाल करिए आप पंडित जी से। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी मेरा सवाल ये है कि मेरी किचन जो है ईशान कोण में है जी। देखिए अजय जी, ड्राइंग रूम आग्नेय कोण में है जी, और धन की थोड़ी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है थोड़ा जी। देखिए, ईशान कोण जो है वो बहुत ही शुद्ध और सात्विक रखने का स्थान है। उस स्थान को यथासंभव ठंडा रखना चाहिए। जब वहां अग्नि प्रज्वलित होती है, भोजन बनता है, तो उस स्थान में असामान्य रूप से गर्मी आ जाती है, जो बहुत ज्यादा हद तक भगवान को अर्थात भगवान शिव का मस्तक वहां पे उनको कष्ट देती है। तो ये चीज वहां पे नहीं होना चाहिए, इसकी प्रामाणिकता भी पूरी है। वहां जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे जो शुभ ऊर्जा आती है घर में ईशान कोण के कारण, वह भी समाप्त होती है, नष्ट होती है। इसलिए आग्नेय कोण की जो दिशा है वो है रसोई के लिए, जहां पे आपका ड्राइंग रूम है। यदि संभव हो सकता है तो आपको अपना किचन वहां पे शिफ्ट कर लेना चाहिए। नहीं संभव हो पाता तो आपको मंगल यंत्र और शुक्र यंत्र की पूजा अपने ईशान कोण में रख करके अपने मंदिर के स्थान में ही छोटा सा जहां पे आपने रसोई बनाई है वहां मंदिर बना करके आप उनकी पूजा करिए, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। पंडित जी, यदि मैं आपसे कहूं, आपने 5 बहुत ही खूबसूरत उपाय आग्नेय कोण के हमें बताए हैं। अगर हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए अगर उनका सार अगर आप हमें बता दें ताकि हमारे दर्शकों को उससे लाभ हो। जी बिल्कुल पंकज जी, सार ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर में आग्नेय कोण में दोष हो तो शुक्र और मंगल से संबंधित दान करना चाहिए। उनके यंत्रों को अगर आप पूजा करके अपने घर में रखते हैं, किचन में रखते हैं, रसोई में आग्नेय कोण में रख के या मंदिर के स्थान में रख के पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लाभ होगा। आग्नेय कोण के क्षेत्र में लाल बल्ब जलाना, लाल रंग के पेंट्स या उस तरफ वॉल पे लाल कागज लगा करके वहां पे लाल रंग की तत्व की प्रधानता को आप में उसमें वृद्धि कर देते हैं तो निश्चित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भगवान गणेश को अपने यहाँ आग्नेय कोण में दक्षिण दीवार पर लगा करके उनको सिंदूर का चोला अर्पित करना, सिंदूर और चमेली के तेल का, आपके घर के किसी भी प्रकार के आग्नेय कोण के वास्तु दोष को दूर कर सकता है। पंडित जी, अब बारी आती है मेरे प्रश्न की। वास्तु से ही संबंधित ये प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। हालांकि आग्नेय कोण के बारे में आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे दर्शकों को बताए हैं 5 उपाय। ओवरहेड टैंक्स की अगर हम बात करें, बिल्डर्स फ्लैट में अगर आप रहते हैं, उसमें 6-7 स्टोरी मान लीजिए हैं, ऊपर सबके टैंक्स हैं, किसी के टैंक लीक करते हैं, हर शाम को हर सुबह आप देखते हैं कि पानी जो है वो लीक कर रहा है, या फिर एसी सबके घरों में लगे रहते हैं, आपके ऊपर की मंजिलों में जो लोग रहते हैं उनके एसी में से पानी लीक कर रहा है, वो किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है नीचे रहने वालों को या फिर उन लोगों को जिनके घर में ये प्रॉब्लम है? देखिए, क्योंकि वो बाहर होता है, दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ जमीन से जल क्षेत्र नहीं होना चाहिए, जल का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। अगर वो दक्षिण की तरफ है तो आपको फायदा देता है। और ऐसी स्थिति में जैसे आपने बताया ओवरहेड टैंक्स की दिशा जो है, जहां पे आप बिल्डर्स फ्लैट में रहते हैं वहां पे सिर्फ आपका आधिपत्य अपने वास्तु तक होता है, जहां तक आपकी सीमा है अर्थात आपके फ्लैट तक। अब कॉमनली जो चीज रखी हुई है टैंक, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें जो भी दोष उत्पन्न होगा वो पूरी बिल्डिंग के लोगों को बराबर मिलेगा। उसमें थोड़ा ज्यादा कम हो जाता है जब आपकी कुंडली के ग्रह
दोष बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं तो उस व्यक्ति को ज्यादा वास्तु दोष लगता है। जब कुंडली के ग्रह बहुत मजबूत होते हैं तो ऐसे में नहीं लगता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय, घर में रामचरितमानस का पाठ कर लेना वास्तु दोष दूर करता है, गायत्री मंत्र का जाप करना, तुलसी का पौधा रख करके उनकी पूजा करना, ऐसे छोटे छोटे अनजाने जो वास्तु दोष होते हैं उनको दूर कर देता है। रौनक जैन हमारे साथ एक कॉलर है, गुवाहाटी से हमें फोन करें। रौनक जी, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरी क्वेश्चन ये है सर, मेरी जो घर के मुख्य द्वार है वो दक्षिण की तरफ है और आग्नेय कोण में सर हमारा बाथरूम है। जी देखिए, आग्नेय कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि आग्नेय कोण अपने नाम से संबंधित वो अग्नि का स्थान है, वहां पे जल क्षेत्र कदापि ना हो। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वहां पे एक लाल बल्ब जलाइए, वहां पे स्नान करना थोड़े दिन के लिए आप बंद कर दीजिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अन्यथा आपको गंभीर आर्थिक नुकसान और आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ आप अगर वहां संभव हो सकता है तो दक्षिण की तरफ अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं 40 दिन तक, शनिवार या मंगलवार से शुरू करके, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। दक्षिणी दीवार पर जैसे आपने बताया दक्षिण प्रवेश है, वहां पे आप दुर्गा बीजा यंत्र सिद्ध करके लगाइए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। चलिए, हमारी मजबूरी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम ब्रेक ले रहे हैं। जब लौटेंगे तो कुछ और बातें करेंगे पंडित जी से, और साथ ही दर्शकों आप भी पंडित जी से बात कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर जैसा कि आपको मालूम है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे आ रहा है, फ्लैश कर रहा है, फौरन हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु। इसमें वास्तु संबंधी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप पंडित वैभवनाथ शर्मा से उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कृष्णकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमें फोन कर रहे हैं। कृष्ण जी, क्या है आपका सवाल? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा ये सवाल है कि हमने अभी नया घर लिया है, उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है दरवाजा जो, तो वो क्या गलत है? अगर गलत है उसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, गलत कुछ भी नहीं होता। जो आपको परिस्थिति मिलती है आपको उसके अनुरूप ही काम करना पड़ता है। शास्त्र में कुछ चीजों की प्रधानता बताई गई है, अगर आपको नहीं मिल पाता तो आप उसका दोष निवारण करके उसको शुद्ध कर सकते हैं। अगर आपका दक्षिण मुखी प्रवेश है तो आपको एक पंचमुखी हनुमान जी को वहां स्थापित करना चाहिए। नियम से 40 दिन उनकी पूजा कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको इतनी जरूरी बातें बताई, और यदि आप किसी कारणवश ये प्रोग्राम नहीं देख पाए तो हमारी वेबसाइट है www.ibnkhabar.com, इस पर आप ये पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। आज आग्नेय कोण के 5 उपाय पंडित जी ने बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में एक बार फिर आए। और यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी IBN7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।